चिराग उठाओ कि आफताब जलाए, जरा कदम तो उठाओ कि एक राह बनाए। उतारो पाँव से मेहंदी की ये पाँव जलते हैं, उतर के राह पे देखो कि ये पाँव चलते हैं। क्योंकि जीना इसी का नाम है, क्योंकि जीना इसी का नाम है, क्योंकि जीना इसी का नाम है। ये लीजिए बाबा, गोली मार दीजिए, और अगर आप कहें तो मैं ही गोली मार देता हूँ, मगर मारने से पहले क्या ये जान सकता हूँ कि उनकी गलती क्या है? अभी तुम हमारे करीब बहुत हो, लेकिन हमारा खून नहीं, हमारा खून नहीं, हमारा खून नहीं। ये हमारे घर की बात है। बाहर वालों से कुछ बातें पर्दे में छिपा कर रखी जाती हैं। माफ कीजिएगा बाबा, कुछ देर के लिए मैं खुद ही इस बड़े घर में अपनी सही जगह भूल गया था। मैं भूल गया था कि मैं एक अनाथ लड़का था, जिसके बाप ने अपनी जान आपकी जान बचाने के लिए दे दी, और उसके बदले में उस लड़के को आपने इस घर में पनाह। अभी इतना जज्बाती होते मैंने तुम्हें पहले कभी नहीं देखा, और यही वजह है कि तुम अपने दिमाग और अपनी जबान से बेकाबू हो गए हो। सूरज को दूर से प्रणाम करोगे तो आशीष मिलेगा, उसके करीब जाओगे तो उसका ताप तुम्हें झुलसा देगा। जानता हूं बाबा, मुझे खुद ताज्जुब है कि आज मेरे दिल ने किसी के दर्द को महसूस किया। क्यों अचानक एक पागल बुढ़िया, जिसे मुझे बचपन से ही बुआ कहना सिखाया गया था, उससे एक रिश्ता कायम कर बैठा। आपसे आज तक कोई सवाल नहीं किया, तो आज क्यों सवाल करने की भूल कर बैठा? खैर, उम्मीद है हमेशा की तरह आप मेरी इस गलती को भी माफ कर देंगे। हाँ, मिलेगी मौत, मौत, मौत। मारो इसे, मारो। खून जान लिया इसने, तेरे भी ले लेगा। बेटा, बाप, ठा, 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 मारूंगी। मुझे दे दे। गोली ये बच्चों के खेलने की चीज है। खेल, तू खेल। मार और खेल। कुछ बातों को वक्त की परत के तले दबे रहना ही अच्छा है। जख्मों को कुरेदने से
दर्द और नफरत हासिल होती है। अरे वाह, अपनी चंदा ने तो बहुत सारा काम कर दिया। क्या आप जादूगर हो? जादूगर? ये क्या है? ये काली टोपी और इतना बड़ा कुर्ता? बिल्कुल सही पहचाना तुमने। मैं जादूगर ही तो हूँ, डिग्री वाला जादूगर। वो क्या होता है मास्टर जी? डिग्री? चलो मैं बताता हूँ तुमको क्या होता है। हाँ, डिग्री मतलब जब स्कूल की पढ़ाई खत्म होती है तो बड़े स्कूल की पढ़ाई होती है, उसे कॉलेज कहते हैं। और जब वो भी खत्म हो जाती है तो ये काली टोपी और ये काला कोट पहनकर पढ़ाई पूरी करने का ये इनाम मिलता है। समझी? ओह, मतलब कि पढ़ने का इनाम। बिल्कुल। फिर जादू कैसे हुआ? जादू ही तो है। जो पढ़ता है वो होशियार होता है, समझदार होता है, उसे नई नई बातों का पता चलता है। नई बातें? नई बातें मतलब? जैसे धरती दिखती चपटी है पर एक गेंद की तरह गोल है। पेड़ पौधे पत्तियों से सांस लेते हैं। हरी सब्जियां, संतरे खाने से आंखों की ज्योति बढ़ती है। मैं भी जादूगर बनूंगी। हाँ हाँ बिल्कुल, तुम भी पढ़ाई करना और फिर ठीक इसी तरह डिग्री लेकर फोटो खिंचवाना। मैं ये फोटो अम्मा को दिखाऊं? हाँ हाँ बिल्कुल, जाओ। अम्मा, अम्मा देखो। बहुत अच्छा लगता है चंदा को हंसता देखकर। आप इसका बहुत ख्याल रखते हैं। चंदा बहुत डरी हुई थी गोपाल। इतनी छोटी सी उम्र में बहुत कुछ सहा इसने। अपने डर से निकलने के लिए उसे एक ऐसा माहौल, एक ऐसे घर की जरूरत थी जहां उसे पहले से ज्यादा प्यार और ध्यान मिले। और शायद हम सब मिलकर उसे ये सब दे पाएं। अब तो वो स्कूल भी जाने लगी है। वहाँ बच्चों से मिलने से बहुत फर्क पड़ता है गोपाल। आपके साथ रहकर चंदा को ही नहीं, हम सभी को बहुत कुछ सीखने को मिला है भैया। जिस तरह से आपने पहाड़ से बचने की तैयारी की, हर आदमी को सही वक्त और सही सुरक्षित स्थान पर पहुंचा दिया। और अगर पानी आ भी जाता तो भी हम सभी लोगों की जान माल सुरक्षित थी। हाँ गोपाल। जब मैं वापस अपने गांव लौटूंगा तो इस बात को अपनी पंचायत के सामने बिल्कुल रखूंगा कि बाढ़ जैसी विपत्ति से किस तरह से निपटा जा सकता है। तुम्हारी बात बिल्कुल सही है गोपाल, पर वापस लौटने की इतनी जल्दी क्या है? फिर कब तक आप पर बोझ बने रहेंगे भैया? एक ना एक दिन तो वापस जाना ही। अब तो वहां के हालात भी सुधरने लगे होंगे। फिर से एक बार अपनी नए सिरे से जिंदगी शुरू करना चाहता हूं भैया। तुम्हारा हौसला देखकर बहुत खुशी होती है गोपाल, पर एक बात दिमाग से निकाल दो कि तुम हम पर बोझ हो। तुमने वही कहा है ना मुझे? कुछ दिन और रुक जाओ, चंदा थोड़ी संभल जाए, और सबसे जरूरी पारो की पोलियो की रिपोर्ट आनी है। आप ठीक समझे भैया।